चंबल के भीड़ों में डकैत मर गए मगर कानून की किताबों में जिंदा हैं। हैरान मत होइए, चंबल के भीड़ों में पर्यटन हो रहा है मगर साल 1981 में बनाई गई डकैती अधिनियम की धारा के चलते पुलिस ने 100 से ज़्यादा डकैत जिंदा कर दिए। अभी भी इस धारा के तहत कई सारे मुकदमे दर्ज किए हैं। इस धारा के खौफ का इस्तेमाल आज भी पुलिस अपराधियों पर तो कभी कभी निहत्थों पर भी कर देती है। देखिए क्या है ये धारा। चंबल के डकैत जिंदा हैं। जी हां, ये हम नहीं बल्कि पुलिस के आंकड़े कह रहे हैं। डकैतों के नाम से चंबल का पीहड़ बदनाम रहा है। 15 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, डकैतों का खौफ खत्म हुआ है। चंबल के बीहड़ अब टूरिज्म स्पॉट के तौर पर तराशे जा रहे हैं मगर पुलिस के रिकॉर्ड में साल भर के अंदर ही 106 डकैत खड़े हो गए। यानी कि साफ तौर पर कहें तो साल 1981 में बनाई गई डकैत अधिनियम की धारा अभी भी जिंदा है और अभी भी इस धारा के तहत कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। चंबल में डकैतों के लिए बनी धारा का इस्तेमाल बेफिजूल किया जा रहा है। कानून के जानकार मानते हैं कि इस धारा को अब खत्म कर देना चाहिए। एक घटना हुई जो पीके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनको हार्ट अटैक आया जो हमको सूचना ट्रेन में प्राप्त हुई थी। उसके अनुसार ग्वालियर में जब ट्रेन रुकी तो हम उनकी जान बचाने के लिए गए, क्योंकि जब हम उनको वहाँ पर लेके गए ईसीजी करवाई तो उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद काफ़ी संख्या में पुलिस बल आता है और ऐसा रिएक्शन रहता है उनका जैसे हम आतंकवादी हों, कोई हमने गलत काम कर दिया हो। इन्होंने हम पर डकैती की धारा लगा दी है जो कि चंबल के डाकुओं पे बहुत साल पहले लगाई जाती थी, वो अभी आम जनता पे लगाना है। वर्तमान में ये सही है कि जो चिन्हित गैंग हैं इन पर्टिकुलर एरिया में वो अब नहीं रह गए हैं और हमारा ये कहना है कि बहुत रेयरेस्ट केसों में ये उपयोग किया जाए जब तक ये लागू है अभी। और यदि इस संबंध में कोई निर्णय शासन द्वारा लिया जाता है कि ये लागू अब नहीं रहेगा या रहेगा, तो जो भी निर्णय होगा तो एक लोक सेवक हम उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएंगे। इस धारा का दुरुपयोग इससे भी समझा जा सकता है कि साल 2023 में दिल्ली से ग्वालियर आ रहे एक प्रोफेसर को मुरैना में अटैक आ जाता है। यहाँ एम्बुलेंस ना मिलने पर लॉ स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट जज की कार लेकर उन्हें अस्पताल पहुँचाया, लेकिन उनके खिलाफ भी ग्वालियर के थाना पड़ाव में लूट और डकैती का केस दर्ज हो गया। तो वहीं डबरा के वकील का जमीन विवाद था, जिसके बाद उन पर भी लूट और डकैती का केस दर्ज हो गया। कई अपराध, छोटे छोटे अपराधों में चोरी हुई, लूट हुई और कई ऐसे मामले हुए, उसमें 6-7 मुलजिम में उन्होंने डकैती का मामला लगा दिया। चूँकि इसलिए लगा दिया क्योंकि चंबल संभाग में डकैती प्रभावित क्षेत्र है और इसलिए वो 11-13 लगती है। क्योंकि पूर्व में जब सरकारें थी और पूर्व में वास्तव में डकैतों का आतंक था चंबल संभाग में, तो अब डकैती खत्म हो गई तो धारा का कोई उपयोग नहीं है। अब एक नजर ग्वालियर चंबल इलाके में दर्ज हुए डकैती के मुकदमों पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि ग्वालियर में साल 2023 में 48 केस दर्ज हुए तो वहीं 2024 में 35 मामले आए हैं। इसी तरह शिवपुरी में साल 2023 में 34 डकैती के मामले आए तो वहीं साल 2024 में 19 मामले दर्ज हुए। मुरैना में भी 2024 में 12 डकैती के मामले दर्ज हुए। भिंड में 15 मामले आए, दतिया में 11 डकैती के मामले आए और श्योपुर में साल 2024 में 4 डकैती के मामले दर्ज हुए। एक तरफ ग्वालियर चंबल के इलाके को डकैत मुक्त होने का दावा किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ ये आंकड़े कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का चंबल इलाका वह इलाका रहा है जहां कभी खूंखार डकैत हुआ करते थे। इनमें से कुछ जेल की सलाखों के पीछे हैं तो कुछ डकैत सजा काटकर बाहर आ चुके हैं। लेकिन इनके लिए सन 1981 में बनाई गई डकैत अधिनियम की धारा आज भी जिंदा है और इसका उपयोग अब चोरी, अपहरण जैसी घटनाओं में किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि अब इस डकैती अधिनियम धारा का दुरुपयोग हो रहा है। जब चंबल में डकैत ही नहीं रहे हैं तो अब इस धारा को भी समाप्त कर देना चाहिए। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज। दरअसल पुलिस की धाराएं तो आरोपियों को सजा दिलाने के लिए होती हैं, लेकिन चंबल में पुलिस की धाराओं से लोगों को डराया जाता है। इस धारा की वजह से इलाके में एक बार फिर से डकैतों को जिंदा कर दिया है। अलग अलग मामलों में लगाई गई ये धाराएं आरोपियों को डकैत बना रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन धाराओं और आंकड़ों से डकैतों को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाता है।